का भोजन चाहिए क्या? कन्या कहने लगी भैरवनाथ, ये हमारा वैष्णवी भंडारा है, इसमें मांस मदिरा का भोजन नहीं चलता है, इसमें सादा भोजन मिलता है। एकदम से भैरवनाथ उस कन्या का पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते भैरवनाथ कहने लगा, हे गुरु गोरखनाथ जी, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस कन्या का पता लगाऊं कि ये कौन है। गोरखनाथ बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैरवनाथ ने पीछा किया। वो कन्या भागते भागते त्रिकूट पर्वत पर चढ़ गई। पर्वत में से जल प्रकट किया, जिससे बाण गंगा प्रकट हो गई और अर्ध कुमारी गुफा पड़ती है, वहां माता ने विश्राम किया। कन्या ने देखा तो भैरवनाथ पीछे पीछे आ रहा था। मेरे भक्तों, अरे बच्चों, बहुत देर से बोल रहे हो, शांति बैठो सीधे। माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में चली गई। लागो वीर वीर बजरंगी का पहरा लगा दिया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना, वहां भी आ गया। मेरे भक्तों, माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप बनाया और क्या किया? अरे भैरव को शीश उतारो, महाकाली को रूप है धारो। अरे भैरव को शीश उतारो और काली को रूप है धारो। माता वैष्णवी ने महाकाली का भेष बना करके भैरवनाथ के शीश को काट दिया। पहाड़ पर 2 किलोमीटर ऊपर जाकर के भैरवनाथ का शीश गिरा। गुरु गोरखनाथ को पुकारा, हे गुरु गोरखनाथ जी, हे गुरु गोरखनाथ जी, आ जाओ। गोरखनाथ जी पहुंच गए। कहने लगे, भैरवनाथ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया। माता वैष्णवी भी प्रकट हो गई। भैरवनाथ कहने लगा, माता मुझे जीवन दान दे दो। मेरा सिर कट गया, क्योंकि उसे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थी। शीश कटने के बाद भी वो शीश माता से प्रार्थना कर रहा था। गोरखनाथ कहने लगे, मातेश्वरी, हे भगवती, तुम भैरवनाथ को जीवन दान दे दो, क्योंकि इनके अंदर अपनी शक्तियों का जो अहंकार था, अब वो अहंकार खत्म हो गया। अगर तुम इन्हें जीवन नहीं दोगी तो लोग इन्हें पापी समझेंगे। माता वैष्णवी ने गोरखनाथ के कहने पर भैरवनाथ को दोबारा जिंदा किया और कहा, भैरवनाथ, आज के बाद ये स्थान भैरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी कलयुग में भक्त मेरी यात्रा करने आएगा, वो तुम्हारी यात्रा जरूर करेगा। मेरी यात्रा तभी सार्थक मानी जाएगी जब भैरवनाथ की यात्रा करेगा। आज भी वैष्णो देवी की यात्रा को लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो जहां माता वैष्णवी की गुफा है, उससे 2 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी भैरवनाथ का मंदिर है। लोग वहां भी जाते हैं। मेरे भक्तों,
भैरवनाथ का अहंकार चूर चूर करने के बाद गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों की जमात को लेकर वहां से आगे के लिए बढ़ गए। कहां पहुंचे? हिमाचल प्रदेश में नगर कोट कांगड़ा ज्वाला माता के मंदिर में आ गए गोरखनाथ जी। तो मेरे भक्तों, ज्वाला माता के मंदिर में लोग मांस मदरा का चढ़ावा चढ़ाते थे। उस समय मांस मदरा का चढ़ावा चढ़ाते थे। जब शिव स्वरूप योगी गोरखनाथ को आता हुआ देखा, माता ज्वाला मंदिर से बाहर निकल करके खड़ी हो गई, कहने लगी, हे नाथ शिरोमणि नाथ, हे शिव अवतारी गोरखनाथ, आप हमारे द्वार पर आए, हमारे मंदिर में आए, आप हमारे इस स्थान पर 2-4 दिन ठहरिए, 2-4 दिन हमारे मंदिर में ठहरिए और यहां प्रसाद ग्रहण कीजिए। गोरखनाथ जी कहने लगे, माता तुम्हारा ये मंदिर अपवित्र है। कैसा है? अपवित्र। तुम्हारे इस अपवित्र मंदिर में हम साधु संत योगी एक पल भी नहीं ठहर सकते। तुम तो रोकने की बात कर रही हो, हैं? क्यों? बोले, तुम्हारे मंदिर में, जिस मंदिर में मांस मदरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता हो, ऐसे मंदिर में हम साधु संत नहीं रुक सकते, एक पल भी नहीं रहेंगे। गोरखनाथ जी वहां से चल दिए। भक्तों, बोले, हम ठहरे नागपंथी योगी, ऐसे अपवित्र मंदिर में हम नहीं रुकेंगे। माता ज्वाला हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे योगीराज, हे शिव अवतारी नाथ, तुम मुझे मांस भक्षणी मत समझो। मैं मांस भक्षणी नहीं हूं, ना ही मुझे ये मांस मदरा का चढ़ावा पसंद है। ये तो यहाँ के लालची भगत अपनी जिह्वा के स्वाद में मेरे भोले भाले भक्तों को ठगते हैं और ये सब मांस मदरा चढ़वाते हैं। मेरे द्वारा ना ही उनका कभी भला होता है, ना ही उन्हें मुझसे कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। गोरखनाथ जी कहने लगे, माता जब तक तुम्हारे मंदिर से ये मांस मदरा का चढ़ावा बंद नहीं होगा, तब तक हम एक पल भी यहां नहीं रहेंगे। भक्तों, वहां से वो प्रसाद बंद कराया। माता ज्वाला कहने लगी, हे योगीराज, आप ठहरो, मैं स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी और तुम्हें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा योगीराज। गोरखनाथ कहने लगे, माता एक शर्त पर मैं भोजन करूंगा। क्या शर्त है? बोले, तुम चूल्हा जला करके तैयार रखो और मैं भिक्षा में चावल मांगने जा रहा हूं। मैं अन्न मांग करके लाऊंगा, तब तुम भोजन बनाना, तब तुम्हारे हाथ का बना हुआ प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। मेरे भक्तों, एक बात का ध्यान रखना। अब बताइए, जो शिव अवतारी गोरखनाथ मांस मदरा के चढ़ावे पर माता के मंदिर में एक पल नहीं ठहरे, और जो गोरखनाथ जहारवीर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो मांस मदरा का चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या गोरखनाथ कृपा कर देंगे उन पर? जीवन में नहीं करेंगे। मतलब जो जहारवीर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो मांस मदरा के चढ़ावे को कहते हैं ये भोग लग रहा है। क्या ये मतलब एक ढोंग लीला कह दो, अंधविश्वास, पाखंडवाद कह दो उसके लिए। जब ये गोरख पुराण ये बता रहा है कि गोरखनाथ जी एक पल नहीं रुके, तो क्या गोरखनाथ भगवान कृपा कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। वो एक पल मतलब आपके पास ही नहीं रहेंगे, कृपा तो दूर, अपना स्थान भी नहीं ग्रहण करेंगे। नाथपंथी साधु। मेरे भक्तों, गोरखनाथ जी ने वो चढ़ावा बंद करा दिया वहां से और बोले, माता तुम चूल्हा जला करके तैयार करो और मैं भिक्षा में अन्न मांगने जा रहा हूं। माता ज्वाला ने चूल्हा बनाया और काठ की हांडी में जल धर दिया गर्म होने के लिए।
तो और मत दिखाइए। लाओ भैया लाओ। काट की हांडी में जल रख दिया। अब गोरखनाथ जी भैया अन्न मांगने चले गए। 1 दिन भाव, 2 दिन भाव, 4 दिन भाई, 1 महीना भाव, 6 महीना है गए, फिर 1 साल है वो। अब माता ज्वाला इंतजार करती रही, गोरखनाथ लौट के गए नहीं, गोरखनाथ नहीं गए। आज भी वो चूल्हा बना हुआ है और आगी जल रही है। आज तक गोरखनाथ जी वहां नहीं पहुंचे हैं, आज तक। आप ज्वाला देवी जाएंगे तो एक लपट चलती और वो काठ की हांडी जिसमें वो जल गर्म हो रहा है, खोल रहा है, उसे गोरख डिब्बी कहते हैं, गोरख हांडी। आज भी वहां गोरख हांडी मौजूद है और नाथपंथी साधु संतों का बहुत बड़ा डेरा है। कान फाड़ने का, कान में कुंडल डालने की प्रक्रिया ज्वाला देवी पर होती है। कान का चीरा लगाया जाता है नाथ में और बड़े नाथ योगी वहां रहते हैं। लेकिन भैया उसी दिन से उस स्थान का नाम ज्वालामुखी पड़ गया। वो ज्वाला जल रही थी। आज तक गोरखनाथ जी वहां नहीं पहुंचे अन्न मांग करके। मेरे प्यारे भक्तों, अब माता ज्वाला ने कहा कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं कब तक इंतजार करूं, इतने सालें हो गई, योगी गोरखनाथ जी नहीं आए। लेकिन योगी गोरखनाथ जी कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? अरे घूमत घूमत नाथ जी, अरे मेरे भैया गए पूरा बदेशो आए की तरफ को देख रही है। गोरखनाथ की याद आती है कि गोरखनाथ अभी तक नहीं आए। मन में क्रोधित मारता है, अरे मेरे भैया आए गोरखनाथ दानदाताओं की सूची आ रही है भक्तों की।